और अब विस्तार से समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लेते हुए इसे बड़ी बेंच को भेज दिया है। इसके साथ ही उन्हें सुनवाई पूरी होने तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह फैसला किया है कि जब तक सुप्रीम अदालत की बड़ी बेंच में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए। उन्हें पीएमएलए एक्ट में जमानत दी गई है। हालांकि सीएम केजरीवाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि ये मामला ईडी का था। उन्हें सीबीआई ने भी केस दर्ज कर अरेस्ट किया था, जिसका मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर सीएम केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता का मुद्दा बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। आगे उन्होंने बताया कि केजरीवाल अंदर ही रहेंगे। सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है। ऋषिकेश ने इसे बड़ी जीत कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी की सुप्रीम कोर्ट में जीत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। उनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक टोटल पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है। सत्ता के मुंह में केजरीवाल जी मदमस्त है। दिल्ली की जनता त्रस्त है। उन्हें तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। दिल्ली में बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में दिल्ली भाजपा पार्टी बिजली बिल के खिलाफ सचिवालय पर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने इसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। तो बीजेपी का प्रदर्शन बिजली के बड़े बिलों के खिलाफ और बिजली के बड़े दामों की वजह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों ने सांठ-गांठ कर जनता से पीपीएसी और पेंशन ट्रस्ट के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला है। दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों के साथ मिलकर दिल्ली वासियों को दो तरह से लूट रही है। एक तरफ पीपीएसी के नाम पर 8.75% बिजली के बिल में बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं दूसरी ओर पेंशन के नाम पर 7% अतिरिक्त शुल्क लिया गया है। ये दोनों शुल्क बिल में बिना बताए बढ़ाए गए हैं। इसके चलते दिल्ली के उपभोक्ताओं का बिजली बिल 1.5 गुना बढ़कर आ रहा है। दरअसल बिजली के मूल्य में हुई बढ़ोतरी मई के महीने से जोड़ी जाएगी, यानी 1 मई के बाद खर्च की गई बिजली का बिल बढ़े हुए दाम के साथ जोड़ा जाएगा। जुलाई में आने वाले बिलों में ये बढ़ोतरी नजर आएगी और ये 1 मई से 3 महीने के लिए लागू रहेगी। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी DERC की ओर से बुनियादी बिजली शुल्क में संशोधन नहीं किए जाने के बावजूद दिल्ली के लोगों को बिजली के बिलों में बढ़ोतरी का सामना करना होगा। साउथ और वेस्ट दिल्ली को बिजली की सप्लाई करने वाली BSES राजधानी पावर लिमिटेड का PPAC 35.83% तक बढ़ा है, जबकि ईस्ट और मध्य दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाली BSES यमुना पावर लिमिटेड का PPAC 37.75% तक बढ़ा है। जबकि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC जो शहर के सबसे पॉश इलाकों में पावर सप्लाई करती है, उसका PPAC सबसे ज्यादा 38.75% है। और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद कहा कि अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा, शराब नीति में घोटाले की तरह ही बिजली बिल घोटाले के जरिए भी जनता को लूटने की
साजिश हो रही है। अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। अगर दिल्ली की जनता की जेब में डाका डालना, दिल्ली की जनता को लूटना, अगर ये आम आदमी पार्टी की जीत है तो वो जीत मनाए। दिल्ली भाजपा ने आज आईटीओ के नजदीक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में बिजली के बिलों पर पीपीएसी चार्ज बढ़ाने के विरोध में भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। इस प्रदर्शन को लेकर उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदोलिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली भाजपा ने प्रदर्शन किया। सर, आखिर क्यों सड़कों पर उतरना पड़ा आप लोगों को? ये दिल्ली की बिजली कंपनियों की मिली भगत है। वो दिल्ली की कंपनियां दिल्ली के लोगों को तंग कर रही है। केजरीवाल साहब और आतिशी मैडम उसमें मिली हुई है। इनकी साठगांठ है, करोड़ों का लेन देन है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जन जागरण अभियान करके एक एक व्यक्ति के घर जाकर उसका बिल देखेगी, उनको बताएगी, समझाएगी आपका जो बिल आ रहा है कोई बिजली माफ नहीं है। आपके ऊपर जो पीपीएसी चार्ज लगाया गया है ये आपको थोपा गया है। ये मिली भगत बिजली कंपनी और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की। सर, आम आदमी पार्टी जब सरकार में आई थी तो उसने कहा था बिजली फ्री, पानी फ्री। देखिए, पानी की स्थिति ये है कि आज दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार है। पानी फ्री तो तब मिलेगा जब दिल्ली में पानी होगा। और बिजली के लिए भी आज उन्होंने 200 यूनिट माफ की थी। उसके अलावा वो 200 यूनिट माफ करने के बाद आज प्रत्येक दुकान का जो बिल है वो कमर्शियल रेट के ऊपर आता है। ये बिजली कंपनियों की लूट में आतिशी मैडम शामिल है और दिल्ली को लूटना चाहती है। दिल्ली के लोगों पर दिन दहाड़े डाके के अलावा कुछ नहीं। कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लगातार बीजेपी हमलावर है आम आदमी पार्टी पर और अब बिजली के बड़े बिलों ने किस तरह से मुश्किलें बढ़ा दी हैं आम आदमी पार्टी की, क्या कुछ कहना है बीजेपी का? देखिए, बिजली और पानी ये दोनों ऐसे मुद्दे थे जिसको देखिए उस पर वादा करके अरविंद केजरीवाल सरकार सत्ता में आई थी। और अब बीजेपी ये लगातार आरोप लगाती रही कि पानी की किल्लत दिल्ली वालों ने झेली, किस तरह से टैंकर माफिया पर लगाम अरविंद केजरीवाल की सरकार आम आदमी पार्टी की नहीं लगा पाई, आम लोगों को दिल्ली में पानी की दिक्कत हुई। तो अब बिजली बिल के मामले में जो केजरीवाल सरकार कर रही है वो ठीक उनके वादे और दावे के उलट है। तो उसको लेकर हमने देखा कि दिल्ली भाजपा ने प्रदर्शन भी किया है और बीजेपी ये कह रही है कि जिन जिन मुद्दों पर केजरीवाल ने जो वादा किया था वो सत्ता में आए थे, सत्ता में आने के बाद ठीक उलट कर रहे हैं। शराब घोटाले में तो हम जानते हैं एक के बाद एक नए तथ्य सामने आ रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी लगातार निशाना साधती रही है। और आज बीजेपी ने कहा भी है कि जो अंतरिम जमानत मिली है ईडी मामले में उसको इस तरह से पेश आम आदमी पार्टी कर रही है कि जैसे कोई बहुत बड़ी जीत हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो तथ्य ईडी ने जुटाए वो पर्याप्त है और चूंकि बड़ी बेंच को यह मामला भेजा गया उसमें काफी समय लगेगा आगे सुनवाई में और काफी समय से जेल में केजरीवाल रह चुके हैं उस मामले में, तो इसलिए अंतरिम जमानत दी गई है। हम सब जानते हैं कि दूसरे मामले में यानी सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया है उसको लेकर वो आगे जेल में रहेंगे। तो बीजेपी ये कह रही है कि देखिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी पहली बार ऐसी पार्टी बनी है जो जिस पर एक तरह से देखे उसे आरोपी बनाया गया। हम सब जानते हैं कि चार्जशीट में जो शराब घोटाले को लेकर सामने आई है। तो ऐसे में करप्शन का आरोप हो या फिर दिल्ली में जो जिन वादों को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी उन सब पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। तो आज हमने यह प्रदर्शन भी देखा। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से लगातार जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए भी हैं वो भी किस तरह की जो परेशानियां हैं उनके लिए खड़े करते हैं। रमा, देखिए आज बीजेपी नेता, सांसद और प्रवक्ता वकील भी हैं बांसुरी सराज, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात को बहुत बारीकी से समझाने की मीडिया को कोशिश की कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ कहा वो इशारा ये था कि जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हो और इस तरह से जब उस पर कोई आरोप लगते हैं वो जेल जाता है
तो उसका तात्पर्य यह है कि उसे त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि उससे एक व्यवस्था प्रभावित होती है। जबकि अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं कर रहे हैं, लंबे समय से जेल में है, आरोपी बनाए गए हैं शराब घोटाले में, और किस तरह से दिल्ली की जनता को झेलना पड़ रहा है। तो आज फिर से बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को तत्काल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने की मांग दोहराई है। तो हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार बीजेपी नेता जब भी कोई नया तथ्य सामने आता है, या फिर ये पूरा मुद्दा हम जानते हैं कि लगातार पिछले कई महीनों से चर्चा में है, और जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ही लगातार ये कह रही है कि देखिए दिल्ली की जनता के हित प्रभावित हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के सरकार में उनके इतने विधायक हैं, तो फिर क्या कोई ऐसा विधायक नहीं है जो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? आखिर वो क्यों कुर्सी से चिपके हुए? आप नज़र बनाए रखिए, जो मुश्किलें हैं वो आम आदमी पार्टी की लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र मिश्र।